बेटा मैं आप चैप्टर 1 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका सेकंड पार्ट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, प्रिसाइज एक्यूरेसी पढ़ चुके हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया है। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल इक्वेशंस या केमिकल कॉम्बिनेशंस, 5 लॉज आर देयर और ये आईएससी में है, सीबीएसई में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, फर्स्ट हम ले रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एनर्जी पे बेस्ड है बेटा, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी को हमने मास में कंसीडर कर लिया। मीन्स मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जितना मास रिएक्टेंट का है, ये रिएक्टेंट साइड है ना, उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल C+O2 gives CO2, कार्बन एटॉमिक वेट 12, ऑक्सीजन 16 multiplied by 2, 16 2s are 32, 32 plus 12 44, here 12 plus 16 into 2 again 44, 44 44 कंजर्व हो गया ना, नो लॉस नो गेन, ना तो कुछ लॉस हुआ बेटा, नो लॉस नो गेन इन, जबकि क्या है, प्रोडक्ट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कंबाइनिंग CnO2। ये तो कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, लेकिन ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, एंटायरली डिफरेंट है, लेकिन फिर भी क्या है, दोनों का मास सेम है। Hence this law is true. One more example I am taking. NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. ये acid plus base equals to salt plus water. इसमें देखो Na23O16H1 H1Cl35, ये हो गया 36.5, ये 40, 40 plus 36.5 equals to 76। बेटा इन दोनों का सम करोगे तो भी 76.5। Hence again proved। क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू विच मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट मींस मास रिमेन कांस्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर एंटायरली डिफरेंट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल। अब ये मल्टीपल क्या है, देखो मल्टीपल फैक्टर, मल्टीपल पढ़ा है ना। मल्टीपल सपोज हमने कहा 2 का मल्टीपल क्या है, तो 2 का मल्टीपल क्या है, 2 की टेबल पढ़ लो। 3 का मल्टीपल क्या है, 3 की टेबल पढ़ लो। 4 का मल्टीपल क्या है, 4 की टेबल पढ़ लो। ऐसे बेटा मल्टीपल का मतलब है, जैसे हमने कहा 2 का मल्टीपल यानी कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन। 3 का मल्टीपल 3 6 9 एंड सो ऑन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, when 2 elements, for example hydrogen and oxygen or carbon and oxygen, when 2 elements combine together to form 2 CO and CO2, here also 2 product H2O and H2, or more than 2 compounds like हमने लिखा N2O, NO, N2O3, N2O4 and one more we can take N2O5। रूल क्या है, लॉ क्या है, when 2 elements combine together to form 2 और more than 2 compounds। ये NO ने कितने 5 compounds बनाए। अब इसको यहां तक पढ़ा, अब आगे पहले समझते हैं देन कंटिन्यू करेंगे। इसमें C का एटॉमिक वेट 12, ऑक्सीजन 16, here C 16 2s are 32, इसमें हाइड्रोजन 2:16, 2:32। अब बेटा देखो एक कांस्टेंट है, 12 12 कांस्टेंट हो गया, 16 और 32 पे कितने का रेशियो आया, 1:2। हेयर ऑल्सो 2 2 कांस्टेंट, 16 और 32 में कितना रेशियो आया, 1:2। इसमें भी देखो 14 एटॉमिक वेट, 14 2s are 28:16, हेयर 14:16, 14 2s are, डबल करोगे ना मॉलिक्यूलर वेट, हम कैलकुलेट करें, 16 3s are 48, 14 2s are 28, 16 6 are 64, again 28:80। अब क्या करें, हमें एक को कांस्टेंट करना कंपलसरी है। दो ऑप्शन है, ये भी 28 28 28 28, लेकिन ये 14 है। आइदर क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और या इन सबको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक का कांस्टेंट होना कंपलसरी है। हमने इसको 2 से किया तो ये आ गया 28:32। अब देखो बेटा ये फिक्स है, 28 28 28 28 28। अब यहाँ क्या है, 16 हेयर, 32 हेयर, 48 64 80, 16 1s are 2s are 3s are 4s are 5s are। अब लॉ पूरा करते हैं, ठीक है। When two
elements combine together to form two or more than two compound, then the mass of one ऑक्सीजन, जैसे इसमें सब में ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, देन द मास ऑफ वन मीन्स ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विद अ फिक्स मास. फिक्स मास किसका है? इसमें नाइट्रोजन का, इसमें किसका? कार्बन का, इसमें किसका? हाइड्रोजन का. दोनों में से एक का जो मास हम निकाल रहे हैं वो फिक्स है. देखो, when two elements combine together to form two or more than two compound, then the mass of one which combined with a fixed mass of other bears a simple whole number ratio. मतलब इसमें ऑक्सीजन ने कंबाइन किया नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास से और कैसा रेशियो आया? होल नंबर रेशियो. इसमें भी इसने किससे कंबाइन किया? कार्बन के फिक्स्ड मास से, और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आया? होल नंबर पेयर ऑल्सो. क्लियर? ये है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड, देन द मास ऑफ वन which combined with the fixed mass of the other bears a simple whole number ratio. Clear? This is second law. Now third, law of definite proportion. Definite as the word indicate, कुछ ना कुछ फिक्स है. डेफिनेट बोलो या कांस्टेंट बोलो. जैसे हमने कहा वाटर है, वाटर बेटा किसी भी कंट्री का हो, किसी भी सोर्स का, मीन्स रिवर वाटर हो, लेक वाटर हो, टैप वाटर हो, आरओ हो, किसी कंट्री का, अमेरिका का हो, इंडिया का हो, रशिया का हो, पाकिस्तान का हो, पानी तो पानी है ना. थर्ड लॉ जो हमारे पास है, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट और वी कैन से कांस्टेंट प्रपोर्शन. कांस्टेंट प्रपोर्शन क्यों बोला? जैसे वाटर है, इसमें देखो रेशियो 2:1. अगर हम इसका मास में रेशियो निकालें 2:16, दैट इज 1:8. ये क्वांटिटी 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. मास 1:2, 16 इसका होता है, तो रेशियो कितना आ गया? 1:8. कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे नहीं कि जो मैंने एक्सेल किया वो दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड था, जो उसने एक्सेल किया वो दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड था तो फॉर्मूला सेम ना. CO2 मीन्स रेशियो वाइज 1 पार्ट ऑफ कार्बन एंड 2 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन. अगर इनका रेशियो लिखिए तो 62 जा 32 निकालोगे तो 4 3 जा 12, 4 8 जा 32. सपोज हमने एक और एग्जाम्पल लिया. सपोज हमने लिखा CaCO3 एक कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट. या तो अब हम इसको कैसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं. सपोज हमने इसको प्रिपेयर किया किसी भी मीन से, आइदर CaO + CO2, या फिर हमने इसका परसेंटेज नेचुरल, सपोज हमने लिया नेचुरल कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट. तो हमने जब कैल्शियम का परसेंटेज निकाला, कैसे निकालेंगे? कैल्शियम का वेट अपॉन टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100. जब हमने कार्बन का लिया, कार्बन का वेट अपॉन टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100. ऑक्सीजन का लिया, सेम पैटर्न. तो बेटा सपोज इसमें वेट आया, हमारा आया 40%, 12%, और इसमें आ गया हमारा 48% वेट आया. ठीक है. लेकिन जब हमने सिंथेसाइज किया, सिंथेटिक मतलब हमने लैब में इसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया किसी भी मेथड से, CaO + CO2, और किसी को डिकम्पोज किया, तो भी हमने क्या देखा बेटा कि परसेंटेज सेम है 48%. कोई चेंज नहीं था. हमने कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड लिया, वो हमें आर्टिफिशियली बनाया या फिर हमारे पास नेचुरली अकरिंग फॉर्म में था. दोनों कंडीशन में उनकी परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आया, दोनों सेम है. लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रपोर्शन मीन जब भी कोई एटम कंबाइन कर रहा है तो उसका रेशियो फिक्स्ड है, चाहे वो किसी सोर्स से, किसी भी चीज से बना हो, आपका नेचुरल हो, सिंथेटिक हो, आपने किसी भी मेथड से इसको प्रिपेयर किया हो. प्रिपरेशन का मेथड, सोर्सेज का मेथड, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता. क्लियर? तो कोई भी कंपाउंड है उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट का मास हर समय फिक्स्ड होगा, वो नेचुरली अकरिंग हो या मैन मेड हो या आर्टिफिशियली हमें सिंथेसाइज किया. क्लियर? दिस इज लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रपोर्शन. नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. इसमें करना क्या है? लॉ क्या है बेटा? द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड सल्फर, एंड हियर हाइड्रोजन एंड सल्फर, विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर. ये इन्होंने किससे कंबाइन किया? O से. Here also O, which combined with the fixed mass of the third element
is either the same or some simple multiple of the ratio of masses in which two elements combine with each other. For example, CnH combine separately with O. ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, C प्लस हो गया CO2, S प्लस हो गया SO2. अब इसमें बेटा अगर हम रेशियो लें C प्लस 16 टू सा 32, 32 16 टू सा 32. अब क्या है इसमें देखो बेटा 32 सेम है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, क्योंकि इसने कांस्टेंट से कंबाइन किया है. कार्बन और सल्फर ने कितना कांस्टेंट लिया? 32 फिक्स्ड बोल रहे हैं ना वहां पर. अब क्या हमारे पास है 12:32, दैट इज 4 3 12, 4 8 32. अब बेटा इसमें देखो करना क्या है, जो लेकिन CS ने आप कंबाइन करके क्या बनाया? कार्बन डाइसल्फाइड. ये हो गया 12 32:32 64. अगर हम इसको सॉल्व करें कितना आया? 4 3 12, 4 1 4, 4 6 बेटा 4 1 4, 5 6 24 बना. 4 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है? 4 6. अब इन दोनों का रेशियो अगर हम कैलकुलेट करें 3:8 और व्हाट वी कैन राइट, या तो मैं ऐसे लिख लें 3/8 रेशियो 3/16 कितना आ गया? 1:2. नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया H और S से O से कंबाइन किया, इसमें रेशियो कितना हो गया? 2:16 या 32:32. लेकिन प्रॉब्लम है क्योंकि मास फिक्स होना कंपलसरी है, तो इस जो थर्ड एलिमेंट है उसका मास फिक्स नहीं है, here 16 and there 32. Then what to do? Multiply it by 2. तो कितना हो जाएगा? 4:32. इसमें कितना आया? 4:32. तो 32 हटा दो. What is left now? 4:32. ये हमारा H और S ने O से कंबाइन करने का रेशियो आया. ठीक है, कितना आया? 4:32. अब अगर हम H2S का रेशियो देखें बेटा, जो ऑर्डिनरी फॉर्मूला बनता है हमारे पास 2:32. What we can write for this? 1:16. 1:2, 32 कटा 1:16. और ये कट के कितना आया बेटा? 4 1 4, 4 8 32. इन दोनों को कंपेयर करो. 1/8, 1/16 कितना आ गया? 1:2. क्लियर हो गया? ये दोनों एग्जाम्पल बेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के. रिपीट तो नहीं करना है. इसमें कार्बन सल्फर का रेशियो कार्बन 12 सल्फर 32, इसीलिए हमने 12 और 4 3 12, 4 8 32, ये हमने रेशियो निकाला. ठीक है, देन इस रेशियो को किससे कंपेयर किया? CS2 से. कार्बन 12 सल्फर कितना है? 32 होता है, 32 2 64. इसका रेशियो निकाला, ये आया. देन दोनों को कंपेयर किया. देन हमारे पास इसमें भी कितना आया? 1:2. here also 1:2. समझ में आया? अब फ्यू न्यूमेरिकल्स बेटा अगर आता है तो वैसे रेयर चांसेस होते हैं. सपोज हमने एक क्वेश्चन ऐसे लिया बेटा, जिस क्वेश्चन में लिखा होगा इन वन एक्सपेरिमेंट एंड इन द अनदर एक्सपेरिमेंट, ऐसा कुछ होगा. ऐसा क्वेश्चन हो सकता है. तो ये होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, जहां पे दो एक्सपेरिमेंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं रिजल्ट को. वो लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रपोर्शन. सपोज इन्होंने आपको कहा कि मास ऑफ CuO गिवन, मे बी CuO, मे बी CaO और समथिंग एल्स, कोई भी कंपाउंड हो सकता है. उसका आपको मास दे रखा है. मास ऑफ Cu प्रोड्यूस ये भी दे रखा है. सपोज इस रिएक्शन में हमने लिखा CuO प्लस H2O गिव्स H2O प्लस Cu, तो इसका मास दे दिया 1.375 और इसका मास दे दिया 1.098. अब बेटा देखो CuO में दो कंपोनेंट है ना, कॉपर एंड ऑक्सीजन. कॉपर की क्वांटिटी कितनी है? 1.098. तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ ऑक्सीजन CuO, मास ऑफ CuO माइनस मास ऑफ Cu, क्या मिल जाएगा हमको? मास ऑफ ऑक्सीजन. परसेंटेज कैसे निकालोगे ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन की क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी 1.375 मल्टीप्लाइड बाय 100, आपको परसेंटेज मिल जाए. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ऐसे ही आपके पास कॉपर ऑक्साइड का मास गिवन होगा, कॉपर का मास गिवन होगा. यहां से भी आपने क्या करना है?
ऑक्सीजन का मास कैसे निकालोगे? CuO माइनस Cu, दैट इज 1.476 माइनस 1.178। किसका मास आ जाएगा? ऑक्सीजन का। परसेंटेज कैसे निकालोगे? मास ऑफ ऑक्सीजन जो इन दोनों को माइनस करके आएगा वो यहां पुट करोगे, अपॉन टोटल कितना था? 1.476 मल्टीप्लाइड बाय 100। दोनों का आंसर बेटा सेम होगा। मीन सपोज इसका आंसर 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो इसका आंसर भी 20 पॉइंट समथिंग ही आएगा, मे भी 0.1 का डिफरेंस हो जाए। तो ये क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट। मतलब आपने कोई भी मेथड फॉलो किया, क्वांटिटी कितनी भी थी, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन का मास दोनों में क्या आया? सेम आया। क्लियर? एक नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लुसेक्स लॉ का क्वेश्चन आ गया। सपोज इन्होंने कहा, इसके अकॉर्डिंग देखो बेटा, सपोज ये कहा कि सपोज इसकी क्वांटिटी 2 लीटर है, ठीक है, और आपको कहा जस्ट कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ H2 एंड अमोनिया फॉर्म। दोनों की क्वांटिटी आपको कह दिया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? जो क्वांटिटी गिवन है उसको, ये बेटा लीटर में हो सकती है, वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम लीटर में, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर, ये यूनिट हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अब आपने सबसे पहले स्टेप क्या देखना है कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं? 1 हेयर ऑल्सो, ठीक है, हमारा इक्वेशन बैलेंस है। इट मीन्स अब यहाँ पे मल्टीपल कितना है? 1 हेयर, आगे कितना नंबर लिखा है? 3 वॉल्यूम, आगे कितना नंबर लिखा है? सारी गैसेस है। अगर गैसेस यहाँ पे कुछ और होता, लिक्विड सॉलिड, तो उसको कंसिडर नहीं करते। अब क्या करें? 1:3। अब ये जो क्वांटिटी गिवन है उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर वो कैलकुलेट, अब वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच हाइड्रोजन इज यूज्ड? 6 लीटर हाइड्रोजन इज यूज्ड। हाउ मच अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड? 4 लीटर अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। ये लुसेक्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। करना क्या है? आपने क्वेश्चन लिखा, बैलेंस करो, जो क्वांटिटी गिवन है उसी के ऊपर लिखो विद यूनिट, जो भी व्हाटएवर इज गिवन है, ठीक है। देन बैलेंस करके आपने बैलेंस का मल्टीपल नीचे लिखो, फिर वो जो नंबर गिवन है सबसे मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व उसको करो जो पूछा है, बाकी को छोड़ो। सपोज ये पूछा ही नहीं है, सिर्फ पूछा है हाउ मच हाइड्रोजन इज यूज, तो आपने लिखना है 6 लीटर हाइड्रोजन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। क्लियर? कंजर्वेशन ऑफ मास का क्वेश्चन तो और भी आसान है बेटा। या तो आपके पास सपोज इन्होंने की क्वेश्चन लिखा NaCl प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस HCl। मे बी पॉसिबल आपको इसकी क्वांटिटी दे दें 50 ग्राम, इसकी क्वांटिटी दे दें 60 ग्राम, इसकी क्वांटिटी दे दें 40 ग्राम, और आपसे पूछे कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर। या कोई भी कंपोनेंट दे दिया, ABCD दिया, इनकी क्वांटिटी दे दी 1.5, इसकी भी दे दी 2.5, इसकी दे दी 0.5। अब इसकी कितनी हो गई? क्योंकि इसका सम कितना हो रहा है? 5 5 10 2 3 4.0 0.5 ये हो गया, तो कितना हो गया? 3.5। सिर्फ आपको चेक करना हो तो कि ये फॉलो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप मास ऑफ रिएक्टेंट को ऐड करो, मास ऑफ प्रोडक्ट को ऐड करो, दोनों सिमिलर है, हेंस दिस लॉ इज प्रूव्ड। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बेटा कंजर्वेशन ऑफ मास, लुसेक्स लॉ, एवोगैड्रो के न्यूमेरिकल हम मोल कॉन्सेप्ट पे करेंगे, ठीक है, वो पर्टिकुलर टॉपिक है, वो हम कंसिडर करेंगे। और जब ऐसे कंपेयर करने को आता है तो कहीं ना कहीं कौन सा क्वेश्चन होता है? कांस्टेंट। अब मल्टीपल तो आपको बता रखा है कि जब भी कंबाइन करेगा सेकंड का मल्टीपल निकालो, वो होल नंबर रेशियो, मतलब कोई टेबल 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, ऐसे कंसिडर करें, ठीक है। इस वीडियो में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू CBSE 5, अकॉर्डिंग टू ISC 6 रूल्स एक्सप्लेन कर दे, न्यूमेरिकल बता दी कि अगर आएगा तो किस तरह का आएगा, आपको उसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय।